हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं यहाँ पर आपको यूपी पीसीएल के क्वेश्चन जो कंप्यूटर के आते हैं मैं उसको सॉल्व कराऊंगा। पहला क्वेश्चन हमने आपको पहला जो पार्ट था इस वीडियो का हमने सॉल्व कराया था और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। आज हम उसके आगे का जो भी क्वेश्चन बचे हुए थे हम उसको सॉल्व कराएंगे। आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। इसमें जो 26वां क्वेश्चन है इसमें इसने पूछा है कि कंप्यूटर प्रणाली पर विभिन्न कार्य करने के लिए अभीष्ट प्रोग्राम एवं डेटा के सेट को किस नाम से जाना जाता है। इसमें पहला ऑप्शन है वर्चुअलाइजेशन, सेकंड है सॉफ्टवेयर, थर्ड है हार्डवेयर और फोर्थ है प्रोसेसर। इसमें जो दूसरा ऑप्शन है सॉफ्टवेयर, इसको ही कंप्यूटर प्रणाली पर विभिन्न कार्य करने के लिए अभीष्ट प्रोग्राम एवं डेटा के सेट के नाम से जाना जाएगा। क्योंकि सॉफ्टवेयर करता क्या है कि जो भी हमारा प्रोग्राम है किस हिसाब से हैंडलेशन होगा, उसमें क्या क्या डेटा जाएगा, या आपने ये भी देखा होगा कि डेटा हमारा जो हार्डवेयर के होंगे किस हिसाब से वर्क कर रहे हैं। जो भी चीज़ें होंगी सॉफ्टवेयर के माध्यम से होंगी। प्रोग्राम में डेटा वगैरह डालने का, या एक्सेल हम यूज करते हैं, ये भी एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का तरीके का ही है। इसमें भी हम डेटा वगैरह इनपुट करते हैं, कुछ आउटपुट पाते हैं। तो इसमें जो दूसरा ऑप्शन है सॉफ्टवेयर वो सही होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा फिलहाल प्रयोग ना होने वाले डेटा और प्रोग्राम को संभाले रखता है और दीर्घकालिक यादृच्छिक सुगम्य ब्रैकेट में लॉन्ग टर्म रैंडम एक्सेस भंडारण प्रदान करता है। पहला ऑप्शन है मुख्य मेमोरी, दूसरा है एसडी रैम, थर्ड है एस रैम, तीसरा है गॉड मेमोरी। इसमें जो लास्ट जो ऑप्शन है गॉड मेमोरी, इसको हिंदी में कहेंगे स्टैटिक मेमोरी, और मुख्य मेमोरी जो होगी मेन मेमोरी होगी ये आपकी। गॉड जो मेमोरी लिखा हुआ है लास्ट ऑप्शन यही सही होगा। इसमें होता क्या है कि आप जैसे एक स्पेस आपने बनाया, 100 GB का आपने एक स्पेस बना दिया है सिस्टम में। तो सिस्टम में होता क्या है कि जैसे आपने 2 MB के लिए कोई फाइल एक कलेक्ट की है, लेकिन उसमें आप 2 MB की सपोज दैट फाइल नहीं डालते हैं, 1 MB का फाइल डाला, तो सिस्टम स्टैटिक मेमोरी में होता क्या है कि 1 MB की ही जगह लेगा। आपका जो 1 MB बच रहा है ये किसी और जगह उस खाली स्पेस में 100 GB में फिर से वो ट्रांसफ़र कर देता है। लेकिन डायनेमिक या मेन मेमोरी में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है निम्नलिखित माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन का मान क्या होगा। मैक्स, इसने एक एक्सेल का फंक्शन बनाया है इक्वल टू मैक्स, ब्रैकेट में है 1,8 इज ग्रेटर देन 12, 10 ब्रैकेट क्लोज। ऐसा क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में बताया था, और इसमें जो फॉल्स की देखिए कंडीशन जो है बीच की 8 इज ग्रेटर देन 12, ये तो फॉल्स हो गई। पहले फॉल्स होने के बाद लेफ्ट वाली जो वैल्यू है ट्रू में जाती है, जैसा कि 1 है इसमें, और राइट वाली वैल्यू जो 10 है ये फॉल्स में जाएगी। तो फॉल्स में आपको ये जो 10 है उसको पकड़ के रख लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा या से कथन सही है। पहला, लिनक्स प्रणाली में फाइल डॉट txt और कैपिटल में फिर से लिखा हुआ है फाइल डॉट txt को अलग अलग फाइल नाम माना जाएगा। दूसरा ऑप्शन है विंडोज़ प्रणाली में फाइल डॉट txt और फाइल डॉट txt जो कैपिटल में फिर से लिखा हुआ है को एक फाइल नाम माना जाएगा। इसमें होता क्या है कि लिनक्स जो प्रणाली है एक कोड बेस पे ये काम करता है, जैसा कि आपने सुना होगा सी लैंग्वेज, तो ये उस बेस पे ही ये कमांड बेस पे ही काम करता है। तो इसमें जो लेटर होते हैं, कैपिटल हो गए, स्मॉल हो गए, इस सबको अलग अलग नाम से जानेगा। और विंडोज़ में क्या होता है कि उनको एक नाम से ही जाना जाता है, अलग अलग नाम से नहीं जाना जाता है, उनको एक नाम से ही जानते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन जो है सही है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि लिनक्स में अलग अलग नाम से जानते हैं और विंडोज़ में एक ही फाइल नाम से जानते हैं, और ये ऑप्शन सही है आपका। नेक्स्ट है जब आप विंडोज़ में फाइल या डायरेक्टरी आइकन का चयन करते हैं और शिफ्ट तथा डिलीट कुंजियों को एक साथ दबाते हैं तो क्या होगा। पहला ऑप्शन है फाइल या डायरेक्टरी रिसाइकल बिन में चली जाएगी। दूसरा ऑप्शन है फाइल या डायरेक्टरी माई डॉक्यूमेंट फोल्डर में चली जाएगी। थर्ड ऑप्शन है फाइल या डायरेक्टरी
संग्रह फोल्डर में चली जाएगी। फोर्थ ऑप्शन है, अगर आप फाइल या डायरेक्टरी को अस्थायी रूप से हटाना चाहते हैं या नहीं, इस बात की पुष्टि करने के लिए एक संवाद बॉक्स प्रकट होगा। विंडोज़ में अगर किसी भी फाइल को हम डिलीट करते हैं शिफ्ट के साथ, तो ये फाइल टेम्प्रोरी रूप से डिलीट हो जाएगी, ये आपको फिर से फाइल मिलेगी नहीं, ना कि ये भी रिसाइकल, जैसे कि हम डिलीट करते हैं कोई फाइल तो रिसाइकल बिन में पहले जाती है। लेकिन शिफ्ट के साथ जब डिलीट करते हैं तो एक ऑप्शन आता है हमारी स्क्रीन पे, क्या आप इसको टेम्प्रोरी डिलीट करना चाहते हैं, तो ये फाइल टेम्प्रोरी आपके सिस्टम से डिलीट हो जाएगी और आपको मिलेगी नहीं। तो इसमें जो फोर्थ ऑप्शन है कि फाइल या डायरेक्टरी को अस्थायी रूप से हट जाएगा, और इस बात की पुष्टि करने के लिए आपके स्क्रीन पे एक बॉक्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम एक ही ईमेल बहुत से लोगों को एक साथ भेज सकते हैं, उनके ईमेल पतों को स्पेस द्वारा अलग करके। पहला ऑप्शन है अपूर्ण विराम चिन्ह जो कि कॉलन, दूसरा है अल्प विराम चिन्ह जो कि कॉमा, डॉलर चिन्ह और हैशटैग। इसमें अल्प विराम है जो जिसको कॉमा बोला गया है। तो हम अगर किसी को ईमेल भेजना है 10 लोगों को, तो पहले जो बंदा होगा, पहला बंदा होगा, उसका ईमेल एड्रेस लिखेंगे या फिर कॉमा लगाएंगे, नेक्स्ट बंदे का ईमेल एड्रेस, फिर कॉमा, तो कॉमा लगा के आप एक नहीं 50 लोगों को अगर आप ईमेल भेजना चाहिए एक साथ तो भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभ से स्लाइड शो आरंभ करने के लिए व्यक्ति को स्पेस दबाना चाहिए और वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो को आरंभ करने के लिए व्यक्ति को दबाना चाहिए। इसमें जो है पहला ऑप्शन है शिफ्ट F5, फिर कॉमा देके एक ऑप्शन है F5 का, दूसरा ऑप्शन है F4 शिफ्ट F4, थर्ड है F5 कॉमा शिफ्ट F5, फोर्थ है शिफ्ट F4 कॉमा F4। इसमें जो थर्ड ऑप्शन है F5 और शिफ्ट F5, यही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि व्यक्ति को स्लाइड शो आरंभ करने के लिए पहली बात तो F5 दबाना चाहिए, और वर्तमान स्लाइड शो से आरंभ करने के लिए शिफ्ट F5 उसको दबाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्न में से कौन सा विकल्प आपके द्वारा किस बेस के उल्लेख के लघुगणक को रिटर्न करता है। लॉगरिथम आपने पढ़ा होगा, तो एक्सेल में एक फॉर्मूला आता है लॉग और ब्रैकेट के अंदर आपको जिस वैल्यू का लघुगणक निकालना है तो उसके लिए लॉग हमने फॉर्मूला लगाते हैं, और इसमें पहला ऑप्शन ही इसने दिया हुआ है कि लॉग, दूसरा ऑप्शन है ln, थर्ड है log 10, फोर्थ ऑप्शन है len। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है लॉग, इससे ही लघुगणक हम निकालते हैं, लॉगरिथम जो निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेस पीढ़ी के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर तकनीक का प्रयोग करके विकसित किए गए थे। इसने पूछा है कि किस पीढ़ी के कंप्यूटर है जो माइक्रो प्रोसेसर तकनीक जिसमें लगी हुई है। इसमें चौथी पीढ़ी जो हमारी स्टार्ट हुई, तो चौथी पीढ़ी के जब कंप्यूटर स्टार्ट हुए तो इसमें माइक्रो प्रोसेसर लगने स्टार्ट हो गए थे। तो इसमें जो ऑप्शन है, पहला है पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरा ऑप्शन है तीसरा, और चौथा है चौथी। तो चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर होते थे उसमें माइक्रो प्रोसेसर लगने लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द रिसीविंग एंड द encrypted data needs to space to make it easily readable by the users। कंप्यूटर में होता क्या है कि जब हम डेटा को सेंड करते हैं बाय इंटरनेट, तो वो डेटा बीच में या सेंड जब हमारे यहाँ से निकलता है, हमने कोई फाइल भेजी PDF की, तो जब किसी न किसी माध्यम से हो जाता है रिसीवर के पास, तो डेटा जो होता है इनक्रिप्टेड हो जाता है। इनक्रिप्टेड का मतलब होता है हमने भेजा कोई पता, सपोज दैट हमने किसी को भेजा, तो ये इसको ऐसा एक कोडिंग हो जाएगा 0100 ऐसे करके कुछ वो लंबा सा ऐसा लिखेगा कि बीच में अगर कोई हैकर उस डेटा को हैक भी करना चाहता है तो वो डेटा बीच में हैक ना होकर इनक्रिप्टेड फाइल रहती है, और जैसे ही रिसीवर के पास पहुंचता है तो ऐसे रूल रेगुलेशन बनाया गया कि वो डी इनक्रिप्टेड हो जाता है। तो इसने वही बोला है कि अगर एट द रिसीविंग एंड द इनक्रिप्टेड डेटा नीड्स टू बी, जब लास्ट उसके मतलब रिसीवर के पास पहुंचेगा तो डी इनक्रिप्टेड हो जाता है, जिससे उस फाइल को पढ़ने में, यूजर को पढ़ने में आसानी होती है। तो इसमें ऑप्शन जो थर्ड है डी इनक्रिप्टेड, यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रस्तुतिकरण सॉफ्टवेयर नहीं है। पहला ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, दूसरा है स्लाइड शॉर्क,
थर्ड है ओपन ऑफिस इम्प्रेस, फोर्थ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। प्रस्तुतिकरण सॉफ्टवेयर से ये है कि प्रेजेंटेशन जो हम देते हैं ये वैसा सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इसमें पावर पॉइंट और स्लाइड शॉर्क या ओपन ऑफिस इम्प्रेस जो है ये स्लाइड को ही प्रेजेंट करता है, ये किसी और चीज़ को प्रेजेंट नहीं करता है। इसमें जो फोर्थ ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ये जो है हमारा डेटाबेस एक सॉफ्टवेयर है जो कि डेटाबेस शो करेगा। इसमें फोर्थ ऑप्शन सही नहीं है, सॉरी मतलब फोर्थ ऑप्शन ही होगा जो कि एक प्रस्तुतिकरण सॉफ्टवेयर नहीं है, बाकी जो तीन है प्रस्तुतिकरण सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रुटि मुक्त गणना करने की क्षमता कंप्यूटर के स्पेस गुण को दर्शाती है। त्रुटि मुक्त गणना का मतलब जो एक्यूरेसी होती है, इसमें पहला ऑप्शन है सटीकता, मतलब एक्यूरेसी। कंप्यूटर हमारे डेटा को एक्यूरेट करके दिखाता है। अगर हम पॉइंट वाले चीज़ों को या सपोज करिए डेसिमल से चीज़ों को हम मल्टीप्लिकेशन वगैरह करते हैं तो हो सकता है कि कैलकुलेटर में थोड़ा सा कम वैल्यू दिखाए, या हम कैलकुलेट कर रहे हैं अपने हाथ से तो कुछ कम वैल्यू दिखाए या पॉइंट इधर उधर हो सकता है, लेकिन कंप्यूटर जो होता है एक्यूरेसी दिखाता है। तो पहला ऑप्शन इसमें है सटीकता, यही ऑप्शन सही होगा आपका। नेक्स्ट ऑप्शन है फॉर अ गिवन नंबर दैट इज 14 ब्रैकेट में है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सिस्टम विल बी यूज द लिस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स और सिम्बल्स फॉर इट्स रिप्रेजेंटेड। इसने बोला है कौन सा ऐसा नंबर है, आपने पता है कि ऑक्टल, डेसिमल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल होता है। इसमें बोला है इन चारों में कौन सा ऐसा है जो नंबर के साथ साथ लेटर्स को भी डिनोट करता है। तो इसमें हेक्साडेसिमल जो है यही जो है ABCD F तक ऐसे डिनोट करेगा और नंबर को डिनोट करता है 0 से 9 तक। तो इसमें हेक्साडेसिमल ये सही होगा कि नंबर को और डिजिट्स को और लेटर्स को रिप्रेजेंट करेगा। इसमें फोर्थ ऑप्शन हेक्साडेसिमल है, वही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज खोलने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। निम्न में से किसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज खोलने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। पहला है फाइल आइकन का चयन करना है और एंटर बटन दबाना है। तो आपको पता है कि आइकन पे अगर हम क्लिक करेंगे और एंटर बटन दबाएंगे तो फाइल ओपन होना ही होना है। तो इसमें पूछा नहीं किया जा सकता है, तो पहला ऑप्शन तो किया जा सकता है। सेकंड है फाइल आइकन पर दोहरा मतलब डबल क्लिक करना है, तो डबल क्लिक करने पर भी फाइल खुल जाती है, आपको ये पता है। थर्ड ऑप्शन है फाइल आइकन पर दाया क्लिक करना है और ओपन का जो ऑप्शन आता है उस पर क्लिक करना है, फिर भी ओपन हो जाएगी। मतलब ये तीनों ऑप्शन तो सही है, लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन है केवल फाइल आइकन पर क्लिक करें तो इससे फाइल ओपन नहीं होगी, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डेटा इज इंटर्ड इनटू स्पेस विच फ्रॉम अ ग्रिड ऑफ रोज एंड कॉलम्स। क्वेश्चन है इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डेटा इज इंटर्ड इनटू विच फ्रॉम अ ग्रिड ऑफ रो एंड कॉलम। डेटा किस में इंटर करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, तो जो एक छोटे छोटे बॉक्स टाइप के बने रहते हैं इसको हम सेल कहते हैं, तो उस सेल में ही हम डेटा को इंटर करते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है टेक्स्ट बॉर्डर, दूसरा है फुटर, थर्ड है हेडर्स और फोर्थ है सेल्स। इसमें फोर्थ जो ऑप्शन है सेल्स, उसमें ही हम डेटा को इंटर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा या से गलत कथन है, जो कथन है इसमें गलत है। पहला है मुख्य मेमोरी की तुलना में गौड़ मेमोरी जो होती है सीमित भंडारण क्षमता होती है। सेकंड ऑप्शन जो है इसमें बोला है डी रैम जो होता है यस रैम से धीमी होती है। तो जो डायनामिक मुख्य मेमोरी की तुलना में डायनामिक होती है, तो गौड़ जो मेमोरी होती है उसके अकॉर्डिंग सीमित भंडारण की जो क्षमता होती है उसके रखने की, ये कम होती है, ऐसा इसने बोला है। तो ऐसा नहीं है कि उसकी जो सीमा होती है, अभी मैंने बताया कि जो स्टैटिक मेमोरी होती है ये ज़्यादा बेहतर होती है डायनेमिक मेमोरी के अलावा। तो पहला ऑप्शन तो नहीं सही है। दूसरा ऑप्शन है डी रैम एस रैम, मतलब डायनेमिक जो रैम है या स्टैटिक रैम से धीमी होती है, ऐसा भी नहीं है। डायनेमिक रैम में होता क्या है कि अगर हम डेटा रख देते हैं एक बार तो वो फिक्स हो जाता है कि डेटा इतना ही लेगा, भले ही आपने 10 MB के डेटा जो जगह है उसमें 2 ही MB का डेटा डाला है, और
स्टैटिक रैम में क्या होता है, 10 MB का डेटा, अगर उसमें आपने 2 से 3 MB का अगर डेटा डाला है तो वो जो 7 MB या 8 MB बच रहा है तो उसको निकाल के फिर से मेन मेमोरी में उसको जो भी स्पेस बचता है वहाँ ऐड कर देगा। तो इसने मेमोरी आपकी बचाई है, तो ये धीमे तो रहेगा ही नहीं एस रैम से। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है, इसमें सीमित भंडारण क्षमता, यही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब विंडोज़ एप्लीकेशन को न्यूनीकृत किया जाता है तो यह विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के स्पेस पर एक छोटे आइकन के रूप में प्रकट होती है। इसने बोला है कि जब विंडोज़ में कोई एप्लीकेशन हम खोल देते हैं, सपोज दैट हमने वर्डपैड ही खोल दिया, और उसको जब छोटा करते हैं, मतलब मिनिमाइज करते हैं, तो ये एक जो टास्क बार होता है हमारा, उसमें जाके एक छोटे से आइकन के रूप में नीचे एकदम पट्टी में वहाँ जाके शो करता है। तो वही पूछ रहा था कि जो विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम में ये छोटा सा आइकन जहाँ प्रकट होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको टास्क बार बोलते हैं। ऑप्शन है मेनू बार, दूसरा ऑप्शन है टाइटल बार, थर्ड है टास्क बार, और फोर्थ है स्क्रॉलर। तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन है टास्क बार, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंटर, स्पेस के बाद है प्रिंटर। फोटो कंडक्टर ड्रम पर छवि उकेरने के लिए लेजर लाइट बीम का प्रयोग करता है। पहला है, इसमें कौन सा प्रिंटर है जो लेजर लाइट बीम का प्रयोग करता है उसको प्रिंट करने के लिए। पहला है इंकजेट, दूसरा है डॉट मैट्रिक्स, थर्ड है लेज़र, फोर्थ है प्लास्टर। तो इसमें जो लेज़र है, नाम से आप ये देखेंगे कि क्वेश्चन में भी लेज़र लाइट बीम का प्रयोग करेगा, तो लेज़र प्रिंटर होगा, तो नॉर्मल सी बात है कि लेज़र का प्रयोग करेगा लेज़र प्रिंटर ही। तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन है लेज़र प्रिंटर, यही आपका सही होगा, जो कि यूज़ करता है लेज़र लाइट बीम का चीज़ों को प्रिंट करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेस एक प्रोग्राम है जो चल रहा है। तो इसमें है पहला ऑप्शन है डेटा, दूसरा है प्रक्रिया, थर्ड है ज्ञान, और चौथा है सूचना। प्रक्रिया जो एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि चल रहा है, कोई ऐसी प्रक्रिया है जो उसमें चल रही। आप ना ऐसे देखेंगे, ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिए या क्वेश्चन के हिसाब से आप ये देख सकते हैं कि प्रक्रिया मतलब वो जो चीज़ें है वो चल रही है। तो इसने पूछा है प्रक्रिया जो है एक प्रोग्राम है जो कि चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह बताए कि निम्न कथन सही है या गलत। गूगल एक वेब सर्च इंजन है, चलिए हम मान लेते हैं। उसमें आगे और लिखा है कि इसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा चलाया जाता है, ये गलत है। गूगल जो सर्च इंजन है इसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा नहीं चलाया जाता है। इसी में नेक्स्ट लाइन लिखा है कि बिंग एक वेब सर्च इंजन है, चलिए हम ये भी मान लेते हैं, लेकिन लिखा है जिसका मालिक गूगल है। गूगल इसका मालिक है नहीं, और माइक्रोसॉफ्ट द्वारा चलाया जाता है। मालिक इसका गूगल नहीं है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जरूर चलाया जाता है। तो इसमें दोनों ऑप्शन जो होगा गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा या कौन से कथन गलत है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉन्ट संवाद बॉक्स खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल डी है। इसमें बोला है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो फाइल होती है, जो फॉन्ट हमें चूज करना पड़ता है, अगर उससे हमें लेना पड़े कि कोई बोल्ड है, जो फॉन्ट के जो भी नाम है उसमें से चूज करना पड़े कि फॉन्ट टाइप हमारा किस टाइप का हो, तो उसको कंट्रोल डी के माध्यम से शॉर्टकट उसका कंट्रोल डी होता है। तो ये सही है, बिल्कुल सही है कि कंट्रोल डी ही उसका शॉर्टकट होता है। सेकेंड ऑप्शन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में पैराग्राफ को मध्य संरेखित करने के लिए कीबोर्ड से शॉर्टकट कंट्रोल ई होता है, ये भी बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन भी, उसका भी शॉर्टकट की जो होता है कंट्रोल ई ही होता है। तो इसमें ऑप्शन में है ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड, मतलब इसमें से दोनों ऑप्शन गलत नहीं है। तो दोनों ऑप्शन हमारे गलत नहीं है, बाकी के ऑप्शन जो है इसमें गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंटेड टेक्निक्स रिप्रेजेंट द लिस्ट नंबर ऑफ कैरेक्टर यूनिकली। इसने बोला है कि जो भी हमारा डेटा होता है रिप्रेजेंट करता है, हमारे डेटा को रिप्रेजेंट करता है टेक्निकल वे में। तो सबसे पहले तो लिस्ट जो सबसे कम है, उसमें सबसे कम मतलब कि सबसे छोटी वैल्यू किस रूप में होती है और यूनिक तरीके से दिखाती है। तो इसमें जो ऑप्शन है, पहला कि आस्की 7, दूसरा ऑप्शन है एबीडेक, थर्ड ऑप्शन है बीसीडी, और फोर्थ ऑप्शन है आस्की 8। इसमें जो बीसीडी है बाइनरी कोडेड डेसिमल,
ये सबसे छोटे वैल्यू में आपको दिखाएगा, क्योंकि बाइनरी से छोटा कोई होता नहीं है। बाइनरी आपको पता है 0 और 1 जो सबसे छोटी वैल्यू है और यूनिक तरीके से दिखाती है। हर वैल्यू का जो इसमें आएगा, हर वैल्यू की अलग अलग होगी, हर चीज़ों की वैल्यू अलग आएगी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओएलई के संबंध में स्पेस दो वस्तुओं के बीच कनेक्शन स्थापित करना है और स्पेस एप्लीकेशन में डेटा डालता है। मैंने क्वेश्चन पहला जो वीडियो मैंने अपलोड किया था तो उसमें ये चीज़ें क्वेश्चन मैंने बताया था कि ओएलई का काम विंडोज़ में होता क्या है। पहला तो लिंकिंग, जैसा कि फुल फॉर्म ही ओएलई का है, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। तो इसमें जो लिंक करने का काम होगा, स्थापना करने का, एक से दूसरे का कनेक्शन देने का काम होगा, ये लिंकिंग कहलाएगा। और डेटा जो डालने का काम है एम्बेडिंग। तो इसमें जो फोर्थ ऑप्शन है लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, वही सही होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टू क्विकली अप्लाई द सेम फॉर्मेटिंग सच एज कलर, फॉन्ट स्टाइल एंड साइज टू मल्टीपल पीसेज ऑफ टेक्स्ट। एक ऑप्शन हमने होम टैब में देखा होगा फॉर्मेट पेंटर का। इसमें होता क्या है कि अगर कोई हमारा फॉन्ट जिस तरीके का है, जैसे कि इसमें कलर है, स्टाइल है या जो साइज है किस तरीके का है, तो उस चीज़, उस सेक्शन को हम वहाँ सेलेक्ट करेंगे। फॉर्मेट जो पेंटर होगा वहाँ क्लिक करेंगे और जिस टेक्स्ट को हमें उस फॉर्मेट में चेंज करना होगा उसको वहाँ जाके उतना सेलेक्ट कर लेंगे, तो फॉर्मेट पेंटर ऑटोमेटिक उसको उस रूप टाइप में चेंज कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 आपके फाइल के साथ डिफ़ॉल्ट रूप से स्पेस एक्सटेंशन लगाकर उसको सहेजता है। 2016 का जो एक्सटेंशन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, वो अगर हम फाइल सेव करते हैं तो एक्सटेंशन क्या होता है, उस फाइल के आगे ऑटोमेटिक लग जाता है और उसको उस रूप में सेव कर लेता है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 का जो एक्सटेंशन है .xls होता है, जो कि 2003 तक जब ये चीज़ें हम लोग यूज करते थे तो .xls होता था केवल। उसके बाद से 7 और 10 और 16 जब ये आया तो उसमें .xls लगने लगा था। धन्यवाद। ऐसे ही अगर आपको और भी वीडियोस या क्लासेस, संपूर्ण क्लासेस, ये तो मैंने क्वेश्चन के तरीके से आपको बताया, छोटे छोटे रूप में बताया, लेकिन संपूर्ण क्लासेस अगर आपको लेना हो अपने एग्ज़ाम के पर्पज़ से तो आप मेरे यूट्यूब चैनल TN ट्विटर हब पर आप देखें और आपको जो भी प्रॉब्लम्स होगी, हमने वहाँ पे नंबर भी अपने प्रोवाइड कर रखा है, आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।